अपना काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जैसे कि मतलब याद रख सकते हो आप कि एमसीए ने कल रात को ही यह शेड्यूल डाल दिया था कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, 15% ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है ये। और स्टेट का काउंसलिंग भी इन्हीं के बीच में हो रही होगी, बट स्टेट के लिए वेबसाइट आपको रख से देखनी होगी। जैसे राजस्थान की जो वेबसाइट होती हैं वो raj.neet होती हैं, ठीक है, और ये हर साल चेंज होती हैं। सो इस प्रकार से आपको देखनी होगी आपके स्टेट की स्पेसिफिक क्या होगी। बट यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीए से काउंसलिंग होती है ना, वो उसकी डेट क्या रहने वाली है, वो अपन यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी 14 अगस्त से 21 अगस्त तक को, यानी कि जो आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 14 अगस्त से और 21 तक ये चलेगा। और इसी के बीच में 16 अगस्त से, याद रखो आप 16 अगस्त से और 20 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और लास्ट में चॉइस लॉगिंग कर लेनी है फ्रॉम 4 PM, ठीक है। 20 तारीख को शाम से चॉइस लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और सो बस यहाँ पर डेट ये है कि 14 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और इस बार आपको यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने हैं, तो ऐसा कुछ भी ज़रूर नहीं है इस बार भी। सो यहाँ पर 21 से 22 तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा और शाम को आएगा रिजल्ट 23 को। और रिपोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग है 24 से 29 तक और 30 अगस्त को ये डेटा शेयर होगा हमसे, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि 6 डेज़ का आपको टाइम पीरियड दिया गया है राउंड फर्स्ट के अंदर रिपोर्टिंग का, ठीक है। उसके बाद में राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर सेकंड राउंड है ये। सो सेकंड राउंड के लिए बोला गया है कि ये 4 सितंबर से 5 सितंबर तक स्टार्ट होगा, ठीक है। और 5 सितंबर से 10 सितंबर तक आपका पेमेंट जो भी आपको करना है या फिर फ्रेश करना है रजिस्ट्रेशन जो भी आपको, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ द 10 सितंबर 2024 एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। और यहाँ पर जो चॉइस लॉगिंग आपकी स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग 6 से 10 सितंबर तक होगी और चॉइस लॉगिंग 6 को शाम को हो जाएगी 11:55 से, ठीक है, तक वैलिड है। और उसके बाद में जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वो 11 से 12 तक होगी और 13 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 14 से 20 तक आपको यानी 7 डेज़ तक का आपको टाइम पीरियड वापस दिया गया यहाँ पर कि आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। सेकंड राउंड की टाइम है और 21 से 22 तक आपको जो डेटा होगा वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अच्छी बात ये है कि 7 डेज़ का आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है जहाँ पे आपको जाना है। और बस यही है। तो मतलब सुनो, बात यह है कि अपन यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कि राउंड फर्स्ट के अंदर होगी स्टार्ट 14 अगस्त से और राउंड सेकेंड के लिए स्टार्ट होगी यह 5 या 6 सितंबर से, ठीक है। और आगे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर वापस। तो राउंड 3, हाँ ये रहा आपका राउंड 3 फॉर ऑल इंडिया कोटा और इसको अपन कहते हैं मॉपअप राउंड भी। मॉपअप राउंड ही यही होता है, ठीक है। सो इसमें भी आपको कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और 3 PM ऑफ 2 अक्टूबर तक ये होगा और यहाँ पेमेंट का फैसिलिटी। और ये स्टार्ट होगा राउंड थर्ड स्टार्ट होगा 26 सितंबर से, 26 सितंबर से, ठीक है। और ये होगा 2 अक्टूबर तक स्टार्ट होगा और 27 से 2 अक्टूबर तक आप चॉइस लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। चॉइस लॉगिंग जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 3 से 4 तक होगा ये प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट और 5 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 6 से 12 तक 6 से 12 अक्टूबर तक आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 7 डेज़ का आपको दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम और फिर 13 से 15 तक ये आपका हो जाएगा डेटा शेयर, आप जो आपके से खोलने जा रहे हो, ठीक है। तो वो तो हमसे काम है। उसके बाद में अगला राउंड आता है राउंड फोर्थ जो कि लास्ट राउंड है, उसका नाम है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो 16 से 20 अक्टूबर तक ये होगा और आपके यहाँ पर 17 से 20। हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राउंड 4 में वही कर सकता है रजिस्टर जिसने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इसके अंदर कहीं भी पार्ट नहीं लिया है और सीधा वो राउंड 4 के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। वो ही आ सकता है इसके अंदर, वरना कोई भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। सो ये होगा चॉइस फिलिंग की। यहाँ पर चॉइस फिलिंग की टाइमिंग है 17 से 20 तक और 21 से 22 तक आपको यहाँ पर
प्रोसेसिंग हो जाएगी सीट अलॉटमेंट की, और 23 को आ जाएगा आपके यहाँ पर, 23 अक्टूबर को आ जाएगा रिजल्ट आपका। और 24 से 30 तक, 24 से 30 अक्टूबर तक आपको यहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पर भी 7 डेज़ का टाइम, बहुत अच्छी बात है यार। लास्ट में इतना टाइम नहीं मिलता कभी भी, बट फिर भी यहाँ पर इस बार भी आपको टाइम दिया गया है कि 24 से 30 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि 7 डेज़ का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। और आगे का सब वो आगे कैंसिल होगा। और सुनो, यहाँ पर नीचे बोला कुछ लिखा हुआ है कि नोट फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग कंस्टिट्यूशनल कॉलेजेस डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडेज एंड संडेज एंड गेजेटेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। ठीक है, तो मतलब संडे सैटरडे कुछ भी हो ना, इनको वर्किंग डे की तरह आपको यहाँ पर जा सकते हो आप कॉलेज के अंदर, और अपना डॉक्यूमेंट सब आप कर सकते हो वेरिफिकेशन। तो मतलब सभी कोई रोक टोक नहीं है कि छुट्टी है ऐसा कुछ। ठीक है, सो ये सभी डेज़ माने गए इनके अंदर, ऐसा ही कुछ बोला गया यहाँ पर। सो बस यही है, और बस अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, अब आपको मिलने वाले आगे वीडियोज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, और डॉक्यूमेंट्स के आपके वीडियोस में जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर रूल्स की तो बात करो ना अपन, सो अपन एक और बात ले लेते हैं हमारे पेज। ठीक है, सो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं रूल्स की, सो रूल्स इन दिस कॉलेज, ठीक है, रूल्स इन दिस काउंसलिंग रूल्स। सो राउंड फर्स्ट है, राउंड सेकेंड है, राउंड थर्ड है, और राउंड फोर्थ है। इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तब कब, जबकि आपको राउंड फर्स्ट में आपने नहीं किया, राउंड सेकंड में नहीं किया, और राउंड थर्ड में नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी ये रूल है कि आपने राउंड सेकेंड में नहीं किया है और राउंड थर्ड में नहीं किया है, मतलब राउंड फर्स्ट में नहीं किया है। ठीक है, और इसके अंदर आपको करना ही होगा रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर भी अगर आपने सीट छोड़ी है, अगर आपने राउंड फर्स्ट की सीट को छोड़ दी है, तो आप सीधे इसके अंदर आ सकते हो। आपको जैसे कहते हैं एग्ज़िट कहते हैं, फ्री एग्ज़िट कहते हैं उसको। अगर आपने उस सीट को छोड़ के सीधा आए हो तो आपको फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना नीड नहीं होता। अगर आपने राउंड फर्स्ट में रजिस्टर ही नहीं किया तो आप राउंड सेकंड में रजिस्टर कर सकते हो, वरना अगर आपने फर्स्ट में कर लिया तो आप फ्री एग्ज़िट करके भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट अगर आपने राउंड थर्ड में आना है आपको, और आपको राउंड सेकंड में सीट मिल गई है, ठीक है, राउंड सीट में आपको सीट मिल गई है, तो आपको राउंड सेकंड की आपको सीट छोड़नी है। तो उसके लिए आपको सीट छोड़ने के लिए तो उससे क्या होगा कि मतलब जो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना 10,000, वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। ठीक है, वो आपको रिफंडेबल थी, जो आपको नहीं मिलेगी अब, और आपको यहाँ पर राउंड थर्ड के अंदर वापस आके रजिस्टर करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये आपका वाला रजिस्टर मान्य नहीं होगा यहाँ पर, और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये आपका 10,000 ये जमा हो जाएंगे। ठीक है, सो ये रूल। तो इसके अलावा, और अगर आपने राउंड थर्ड में भी सीट नहीं ली ना, तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो। अगर आपको राउंड थर्ड में, सुनो, अगर आपको राउंड थर्ड के अंदर सीट मिल जाती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और अगर आप उस सीट को नहीं लेते हो, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो। काउंसलिंग से आप बाहर हो, आप फिर अपने स्टेट के कोटा में जा सकते हो, बट यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीट छोड़ी तो आप स्टेट वैकेंसी में आ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर आपको राउंड थर्ड मिल जाते हैं, आपको लेना ही होगी सीट। और अगर राउंड फोर मिलती है ना, फिर तो 100% लेनी है, क्योंकि उसके बाद तो आप काउंसलिंग से बाहर हो और नीट के एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो। ठीक है, नीट के एग्ज़ाम से भी बाहर हो जाओगे आप। सो यही कुछ रूल हैं। इसके अलावा रूल्स हमसे से खुद वापस डालेगी तो अपन उसके बाद में देख लेंगे, और आपको PDF के बाद में आपको वापस समझा दूंगा कि कौन से नए रूल आए हुए हैं इस बार। इसके अलावा एक बात इस बार यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स इस बार ऑनलाइन नहीं डालने हैं। ठीक है, आपको बस वहाँ कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ही देने हैं। ठीक, सो 2-3 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी मिल जाएगी बहुत जल्द। ये आपको 1 अगस्त को मिल जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त को आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो, और कल आपको मिलेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मतलब किस रेंज तक आप सेफ हो, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।